सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, लगभग हम इस वीडियो में 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, क्योंकि लगातार 3-4 वीडियो हमने जो है ग्रामर के अपलोड कर दिए हैं, जैसे कि जो संधि, समास, तत्सम, तद्भव, ऐसे करके लगातार हम थ्योरी को भी पढ़ रहे हैं और ऑब्जेक्टिव को भी। तो लगातार हम 2 दिन से जो है थ्योरी पढ़ रहे थे दोस्तों, और आज हम बात करेंगे लगभग 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, क्योंकि थ्योरी के साथ साथ हमको ऑब्जेक्टिव लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आपको जो है थ्योरी समझ में आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव ही आप सही से ही नहीं लगा पा रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है जो है क्लासेस करने का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का शुरू करते हैं क्लासेस। ठीक है, आज का जो है क्लासेस काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। टोटली हम जो है इस वीडियो में 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता ही है कि बीएड और डीएड का जो है जोरों शोर से प्रिपरेशन चल रहा है, और आपको ये भी बता दूं कि मुश्किल से आपके पास जो है 1 मंथ केवल है। ठीक है, और आपको पता है कि इस बार और ज्यादा हाई कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जल्दी जल्दी जो है आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया है वो बिल्कुल जो है बहुत लेट हो गया है, आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। क्लियर है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास, कानन का विलोम शब्द। ठीक है, विलोम शब्द तो आता ही है, आपको पता है। विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, टोटली जो जितने भी क्वेश्चन है सारा का सारा सिलेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, यदि आप इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो रिपीटेड किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सुनसान, इसका विलोम शब्द कानन का। ठीक है, कानन का विलोम शब्द हो जाएगा सुनसान, शहर, भीड़ या वन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हमारा शहर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार है? बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, कम से कम आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेगा कि बहुत बार आप जो है पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, और बार बार रिपीट करता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यमक, श्लेष या अतिशयोक्ति या अनुप्रास, क्या पूछा है यहाँ पे? अलंकार पूछा है। ठीक है, अलंकार तो आप जानते ही हैं। क्लियर है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी श्लेष। ठीक है, श्लेष अलंकार। और इस वीडियो का जो है जितने भी है पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, बायो में लिंक रहता है, आप लोग जाइए और उसको भी जा करके देखिए। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को देखिए यहाँ पे क्या है, जुगुत्सा। जुगुत्सा कौन से रस का स्थायी भाव है? बताइए कौन सा रस का स्थायी भाव है? तो विभत्स रस या अद्भुत या करुण रस, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हमारा? तो विभत्स रस। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, छंद की रचना किसके द्वारा होती है? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? छंद। छंद तो जानते हैं आप ना, छंद अलंकार। क्लियर है, किसके द्वारा होती है पूछ रहा है? तो स्वर के समायोजन या गढ़ों के समायोजन, या फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे ध्वनियों के, या इनमें से कोई नहीं। क्लियर है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला, स्वरों के समायोजन से क्या होता है? छंद की रचना होता है। ठीक है, अब भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास कि भ्रमर गीत के रचयिता हैं। बताइए कौन है रचयिता? विद्यापति या शिव सिंह या सूरदास या घनानंद? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है हमारा? सूरदास, आप लोग जानते ही हैं। क्लियर है, इसके बहुत सारे रचना जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, देखिए प्राण प्रिय का सही समानार्थी शब्द बताइए। जो प्राण प्रिय होता है उसका सही समानार्थी पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सहचरी, संगनी या प्रेमिका। क्लियर है, और एक ऑप्शन नीचे यहाँ पे देखने को मिलेगा, कौन सा है यहाँ पे? अर्धांगिनी। ठीक है, प्राण प्रिय आप तो जानते ही हैं, प्राण जो प्राण के बहुत प्रिय होते हैं। ठीक है, यानी कि आपके जो प्रिय, क्या हो जाएगा? अर्धांगिनी। ठीक है, अर्धांगिनी का क्या मतलब होता है कमेंट करिएगा। क्लियर है दोस्तों, इसका अर्धांगिनी का जो है हिंदी मीनिंग क्या होता है बताइएगा। देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, दुरित दुख दन्य न थे जब ज्ञात अपरिचित, जरा मरण भ्रू। ठीक है, पात पंक्ति के रचनाकार है। कौन है बताइए? पंक्ति के रचनाकार पूछ रहा है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हमारा? बताइए। देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी या फिर महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या जयशंकर, क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, दिए गए विकल्पों में से मारुत
मारुत का पर्यायवाची, ठीक है। मारुत मतलब तो जानते हैं आप लोग क्या होता है, क्या होता है, कमेंट करिएगा, ठीक है, कि मारुत का मतलब क्या होता है। आप लोग जो है कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है कि आप लोग जो है हमसे जो है कुछ समझ पा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि पिछले वीडियो को भी आपने बहुत अच्छे से जो है कमेंट करके रिप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे, मारुत का पर्यायवाची पूछ रहा है। अभी मैं बताया कि विलोम शब्द, पर्यायवाची जितने भी हैं 50 क्वेश्चन, सारे में जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्टिव इंक्लूडेड है, ठीक है। देखिए देवता हो जाएगा, वायु हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा या तालाब, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वायु। क्लियर है, याद रखिएगा क्या है, वायु मारुतः न शोष्यति, संस्कृत में आप लोग पढ़े होंगे 8वीं 9वीं में। देखिए आगे बढ़ते हैं, सुहाग के नुपुर के रचयिता है, बताइए सुहाग के नुपुर के रचयिता प्रेमचंद, मोहन, राकेश निराला या फिर अमृतलाल नागर, क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन सी निराला हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे ए, छोटे ए, बड़े ए, ओ, औ कौन सा स्वर है बताइए, कल ही हम पढ़ाए हैं आप लोगों को, कौन सा स्वर हो जाएगा बताइए, तो हमारा क्या हो जाएगा, कौन सा स्वर, दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर या ह्रस्व या इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा हमारा, तो संयुक्त स्वर, ठीक है, क्योंकि यहाँ संयुक्त स्वर जो है इसमें है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारे पास है, छोटू बड़ू के उच्चारण स्थान है, ठीक है, क्या है उच्चारण स्थान बताइए, क्या है उच्चारण स्थान, कंठ, दंत या फिर ओष्ठव या ओठ, क्या होता है, ऊ बोलने से कैसे आप फील हो रहा है, देखिए ऊ, ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, होठ एक दूसरे को टच हो रहा है, इसको पढ़िए आप लोग, ऊ क्या टच हो रहा है, लिप्स टच हो रहा है एक दूसरे पे, तो क्या हो जाएगा, होठ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझते हुए चलिए इसी प्रकार, ठीक है दोस्तों। मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं बताइए, बार बार पूछा हुआ क्या है प्रश्न है, मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं, क्लियर है, तो 5, 7 या 3 या 2, कितने प्रकार के होते हैं बताइए, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 3 प्रकार के मात्राएं होते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, ठीक है, बार बार पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, व्यंजन वर्णों की संख्या पूछता है, ठीक है, तो बताइए कितनी होती है, यहाँ पे क्या है 25, 29, 31 या 33, कितनी होती है बताइए, तो हमारा 33 होता है, ठीक है, व्यंजन वर्णों की संख्या। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, क वर्ग का उच्चारण, इससे पहले भी मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करवाया हूं, आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया हूं, जिन्होंने नहीं देखा जाइए हिंदी क्लास और अच्छे से कीजिए। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, क वर्ग, क वर्ग आपको पता ही है क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंठ होगा या दंत होगा या मूर्धा या ओष्ठव, ये क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन डी ओष्ठव, ठीक है, ओठ को जो टच करता है उसी को बोलते हैं क वर्ग, ठीक है। इसको और अच्छे से आपको समझना पड़ेगा व्याकरण। देखिए प वर्ग, इससे पहले हम क्या देखे थे, क वर्ग देखे थे, ठीक है, अब क्या पूछ रहा है हमारा, क वर्ग पूछ रहा है। क्लियर है दोस्तों, तो देखिए प वर्ग में क्या आ जाएगा बताइए, ओष्ठ, मूर्धन्य, दंत या कंठ, क्या आ जाएगा हमारा, तो ओष्ठ आ जाएगा। क्लियर है, प वर्ग, प बोलते हैं तो एक दूसरे प, तो एक दूसरे को लिप्स क्या है, टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, उसी को बोल रहा है। अब देखिए यहाँ पे ट वर्ग है, ट यहाँ ट, ऐसे आप ट को उच्चारण कीजिए तो क्या टच हो रहा है बताइए, कंठ या दंत या फिर मूर्धन्य या ओष्ठ, क्या हो जाएगा हमारा बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी मूर्धन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, च वर्ग बताइए, च वर्ग का उच्चारण बताइए, काफी इंपॉर्टेंट है, क्या हो जाएगा, ओष्ठव, तालु, कंठ, इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा बताइए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे च तालु को टच हो रहा है, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, अंततः स्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं बताइए, 7, 4, 5 और 8, कितने प्रकार होते हैं, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 4 प्रकार के होते हैं। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है बताइए, कृपा, जाति, कुलीन या नमक, क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा। आप लोग बोलते हो कि सर बहुत फास्ट चलते हैं, ठीक है, तो आप लोग भी जो है फास्ट रीड किया कीजिए, ठीक है दोस्तों, मैं नहीं चाहता हूं कि आपका टाइम वेस्ट हो, आप जो है सही टाइम और कम समय में अच्छे से स्टडी कर पाए, मेरा मोटो रहता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, कृपा, जाति, कुलीन या नमक, क्या हो जाएगा इसमें, तो कुलीन, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न को देखिए, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। क्लियर है, नियमित, अपमान, वार्षिक या अपमानित, क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा इसमें, तो हमारा अपमान जो है शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
अगला प्रश्न देखिए हमारे पास है कि इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है, बताइए। सर्वनाम से पूछ रहा है, ठीक है। क्या हो जाएगा, वह, तेरा, कोई या मैं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, तेरा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को देखिए यहाँ पे, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है। क्रिया से बना हुआ विशेषण, ठीक है। आप लोग को क्रिया तो पता होगा, क्लियर है। क्या हो जाएगा, कमाऊ, पठित या समझना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है, ठीक है। यानी कि पहले वो पुल्लिंग शब्द था, अब बन के क्या हुआ, कन्वर्ट करके स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हुआ। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है ऑप्शन, बड़ा, ऐसा या काली, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा बताइए, तो हमारा ऑप्शन सी, काली। ठीक है, काली, यानी कि पहले पुल्लिंग में था, अब क्या चेंज करके स्त्रीलिंग में। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है, बताइए। कौन सा शब्द क्या है, गुणवाचक पूछ रहा है, ठीक है। 10 हाथी, लाल फूल, 5 लड़के, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा बताइए, तो साफ साफ दिख रहा है लाल फूल। लाल यानी कि फूलों का गुण बता रहा है, कौन सा कलर का है, ठीक है। अब देखिए 10 हाथी या 5 हाथी, ये अलग हो जाएगा, इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपको बार बार बोल रहा हूं कि आप लोग ग्रामर पढ़ो, ग्रामर पढ़ो। आप हिंदी को जो हल्के में ले रहे हैं, आपका 10 नंबर, लेकिन इतनी भी आसान नहीं होती है हिंदी। ठीक है दोस्तों, ग्रामर नहीं आप जान पाएंगे तो आपका जो है बनने वाला नहीं है। देखिए इस बार बहुत ज्यादा हार्ड सिलेबस को भी चेंज कर रहा है, ठीक है, पैटर्न। देखिए संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 5 और 8। क्या हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन बी, 3 प्रकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। प्रयोग की दृष्टि से पूछ रहा है कि क्या विशेषण कितने प्रकार, 2, 4, 10 और 8 कितने प्रकार के होते हैं, तो बताइए ऑप्शन पहला 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए दांत का उच्चारण स्थान क्या है, दांत। ठीक है, दांत, दांत जो टीथ होता है आपको पता ही है, तो क्या होगा, कंठ, ओष्ठ, नाक या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, नाक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हिंदी में कितने वर्ण होते हैं बताइए, बार बार पूछा हुआ है। आप लोग जो है यहाँ पे नुकसान हो जाता है आपका, आपको पता ही है कितना होता है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। लेकिन बहुत कोई क्या करते हैं, गलत आंसर लगा के आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, व का उच्चारण स्थान है क्या है, बताइए। व का उच्चारण स्थान क्या है, यहाँ पे मूर्धा, कंठ, तालु या दंतोष्ठ। क्या हो जाएगा हमारा, तो दंतोष्ठ। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कंठ है जो है कंठ ध्वनि कौन सी है, बताइए। द, ध, यहाँ पे ढ़, ड़ या ग, घ, ब, फ, भ। क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी इज राइट आंसर। क्लियर है, कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी, ग और घ, क्या चीज का, कंठीय ध्वनि। ठीक है, ग बोलेंगे, कंठ, कंठ से निकल रहा है ना आवाज, उसी को बोल रहा है। ठीक है, समझिए। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बताइए। संधि, संधि में बहुत डिटेल में पढ़ाया हूं, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अच्छे से आप थ्योरी पढ़िए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं। बताइए क्या बोल रहे हैं, महेंद्र का संधि विच्छेद कौन सा सही है, महाधनिंद्र, महेधनिंद्र, महोधनिंद्र। क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन पहला, साफ साफ दिख रहा है। अगर आप संधि पढ़ लेंगे थ्योरी, तो आपको जो है इतना इजी हो जाएगा कि मत पूछिए। ठीक है, आपका मतलब बनना ही बनना है। अब देखिए त ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है, बताइए। कंठ, दंत, मूर्धा या तालु। क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, तो दंत हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क वर्ण किसके योग से बना है, बताइए। क, स, आधा क, अव, आधा क और ज और य। क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स कौन सा व्यंजन है, बताइए। स कौन सा व्यंजन है, उष्ण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या फिर स्पर्श व्यंजन या फिर अंतस्थ व्यंजन। क्या हो जाएगा हमारा, तो उष्ण व्यंजन। ठीक है, ऑप्शन पहला इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को देखिए, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है, बताइए। आगामी, उज्ज्वल, अध्ययन या अधीन। क्या पूछ रहा है, वर्ण संबंधी अशुद्धियां नहीं है। क्लियर है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधीन। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इनमें से किस शब्द में समास संबंधी अशुद्धियां, समास तो आप लोगों को पिछले क्लास में पढ़ाए हूं, ठीक है। मेरे को नहीं लगता है कि आप लोगों को दिक्कत होने वाला है। तो क्या हो जाएगा इसमें, इसका जो है राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एकतार। ठीक है, ऑप्शन बी इज
राइट आंसर। ठीक है, आप लोग जो है समास नहीं जानते हैं, थ्योरी अच्छे से समझना है तो जो है पिछले वीडियो को चेक कीजिए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। इनमें से किस शब्द में जो है हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है? हलंत संबंधी अशुद्धियां क्या है? नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए बुद्धिमान, श्रीमान, भविष्य या क्या है सचित, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हमारा बुद्धिमान। क्लियर है? नहीं है पूछा है। क्लियर है दोस्तों? इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां है? अशुद्धियां पूछ रहा है। देखिए चांद पहुंच, ठीक है। अब आगे ऑप्शन देखिए यहाँ पे, चांद पहुंच या फिर दांत अंगना, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर है? पहुंच। देखिए इनमें से योजक चिन्ह पूछ रहा है। ठीक है, योजक चिन्ह तो आप लोग, योजक मतलब क्या होता है? जोड़ना होता है। ठीक है, योजक चिन्ह पूछ रहा है। ठीक है, तो इससे पहले भी बताया हूं, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, देखिए संज्ञा कितने भेद होते हैं? ठीक है, कितने भेद होते हैं आपको पता ही है, कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ठीक है, ऑप्शन पहला इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? बताइए। भाववाचक संज्ञा लंबाई, सभा, घर या फिर श्याम। भाव जिसमें भावना व्यक्त हो। ठीक है दोस्तों, भावनाओं का व्यक्त किया जाए वो भाववाचक होता है। क्लियर है? अब इसका राइट आंसर हो जाएगा लंबाई। क्लियर है? ऑप्शन पहला इज राइट आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न है 42 नंबर का। इनमें से कौन से शब्द पुल्लिंग है? बताइए। अदालत, गिलास, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी गिलास। ठीक है, क्या है? पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन से शब्द कर्म कारक है? बताइए। लड़का पेड़ से गिरा, हरिमोहन को रुपए देता है, पेड़ से फल गिरता है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा यहाँ पे मैंने हरि को बुलाया, यानी कि कौन से शब्द कर्म कारक है ये पूछा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन से शब्द समूहवाचक संज्ञा है? बताइए। समूहवाचक संज्ञा पूछ रहा है। मिठास, सोना, सभा, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा हमारा? सभा। ठीक है, समूहवाचक यानी कि जिससे क्या हो, बहुत सारे चीजों का मिलावट हो। यानी कि सभा आपको तो पता ही है कि एक जन से तो होता नहीं, बहुत लोगों का क्या होता है, समावेशित होता है, तब सभा संगठन होता है। ठीक है, तो ऐसे आपको समझना भी है, ऐसे तुक्का भी नहीं मारना है। ठीक है, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? बताइए कौन सा है? बताइए दोस्तों। यहाँ पे देखिए कठोरता, अपनापन या फिर सजावट, बुढ़ापा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हमारा बुढ़ापा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? बताइए। 11, 12, 13, 15, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन पहला 11। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए श्याम सोता है, यह कौन सी क्रिया है? बताइए। सकर्मक, अकर्मक, ए बी, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी अकर्मक। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। धातु के कितने भेद होते हैं? बताइए। 8, 5, 3, 2, कितने भेद होते हैं हमारे? तो 2 भेद होते हैं। बार बार मैं बता रहा हूं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एकदम आप लोग जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से इसको और एक बार रिपीट पढ़ लीजिएगा या अपने पास रख लीजिएगा। ठीक है, नोट्स के रूप में। इनमें से कौन से शब्द तत्सम से हिंदी बनाया गया है? बताइए। सूची, गोमल, आम या घोटक, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो आम। ठीक है, क्या बोला है? तत्सम से। तत्सम मैं कल पढ़ाया हूं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, आप लोग भूलिए नहीं। ठीक है, बहुत अच्छे से हमने क्लासेस में पढ़े हैं। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न देखिए। इनमें से कौन से शब्द जो है कालवाचक अव्यय है? ठीक है, वह कहाँ जाएगा? वह पेड़ के नीचे है। वह मतलब अब से ऐसा बात नहीं होगा, सोहन उधर गया। ठीक है, आप लोग जो है इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं जितना भी बताता हूं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है एक क्वेश्चन का कम से कम आप लोग कमेंट किया कीजिए। ठीक है, इससे अच्छा लगता है मुझे कि रिस्पॉन्स आप लोग दे रहे हैं, रिप्लाई अच्छा दे रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ने हमने लगभग जो है 50 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए। ठीक है, इसी प्रकार हमने थ्योरी भी पढ़ेंगे, इसी प्रकार हमने ऑब्जेक्टिव भी लगाएंगे। इससे क्या होता है कि आप थ्योरी को भी समझ रहे हैं और ऑब्जेक्टिव भी लगा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो किसी प्रकार का आपको डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। इसी तरह के नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर किया कीजिए। ठीक है।